भाई साहब जैसे ही जयशंकर साहब ने जाके चाइना के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हाथ मिलाए और कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ चाय कॉफ़ी वगैरह हो गया, इससे क्या हुआ भाई, पूरी हमारे पोरकियाँ जो है हमारी पड़ोसी भाई, इनको सबको बुखार आ गया भाई। आज जो इंडिया चाइना से लड़ने की बात कर रहा है, आज उसके साथ कोऑपरेशन की बात कर रहा है, ट्रेड की बात कर रहा है, तो इंडिया और चाइना के बीच क्या खिचड़ी पक रही है? ये तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। इसकी दो बड़ी वजह हैं। पहली वजह यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, और दूसरी वजह है कि एक महीने दुनिया की नजरों से दूर रहने और बगावत की खबरों के बीच शी जिनपिंग पहली बार दिखे हैं। इसीलिए ये आज की सबसे महत्वपूर्ण तस्वीर है। इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं, तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है, जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। The India-China relationship has been gradually moving in a positive direction. Our responsibility is to maintain that momentum. ताल्लुकात हमारे से बेहतर करें ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। जयशंकर ने कहा कि पिछले 9 महीनों में द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक अच्छी प्रगति है। सीमा पर तनाव के समाधान और शांति बनाए रखने की हमारी क्षमता का ही ये परिणाम है। पाकिस्तान हम देखें तो बार बार चाइना के काइंड ऑफ शेडो में खड़ा होता है, ना एज सच कोई इकोनॉमिक एजेंडा लीड करता है, ना कोई सिक्योरिटी कोऑपरेशन की इस तरह से होती है। तो क्या ये मानना सही है कि जो पाकिस्तान है वो सिर्फ चाइना के डिप्लोमेटिक असिस्टेंट का रोल प्ले कर रहा है? आप जानते ही हैं कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। चीन पाकिस्तान को जितनी मदद दे सकता था वो दे दी, मगर भारत भी इस बार पूरी तैयारी के साथ चीन पहुंचा। अब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहता है? बिल्कुल कि चाइना निकले, हम जाने और फिर पाकिस्तान जाने। बस जाहिर सी बात है ना, देखिए पहले किसी को कमजोर, दुश्मन को कमजोर किया जाता है, अब वो इसीलिए चाइना के साथ जा रहा है। हालांकि अगर यही हालत हमारी होती ना, हमारे मतलब है कि हमारे दुश्मन की इंडिया की कोई भी कंट्री मदद करता तो सबसे पहले हम उसको दुश्मन मानते, उसके साथ ताल्लुकात खराब करते, उसको गालियां देते कि इसने उसका साथ क्यों दिया। मगर इंडिया देखें, उनकी पॉलिटिक्स देखें कि वो इस चीज पे नहीं आ रहे। उन कहते हैं हम फूले नहीं समाते, चाइना हमारा दोस्त है, तो वो उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके साथ टेबल पे खाने, उस पे टेबल पे खाने कर रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा लम्हा फिक्री है। देशों के विदेश मंत्रियों के बीच एक अच्छी बातचीत, एक चर्चा यहाँ पर हो रही है। आपको बता दें कि व्यापार, सीमा विवाद से लेकर शांति बहाली जैसे मुद्दों पर दोनों ही देशों के विदेश मंत्रियों के बीच आज चर्चा की जा रही है। की पब्लिक को चाइना के ऊपर अगर हम उनकी तबाही चाहते हैं तो हमारा मुल्क कौन सा आबाद हो जाएगा? हाँ, अगर हम दो करेंगे तो वो एक तो करेंगे ना। ठीक है, तो ये है कि हम दोनों ही तबाह हो जाएंगे। उससे अच्छा हम अमन लाएं, दोनों मुल्कों में अमन लाएं, दोस्ती करें। जितनी वो तरक्की कर रहे हैं हमें भी साथ लेके चले, हम उनको साथ लेके चले, हम लोग तरक्की। ये बेगुनाह लोग हैं सारे, मैं भी बेगुनाह हूँ, मेरा क्या कसूर है? मैं इंडिया को गाली दे रहा हूँ? कोई मेरा क्या कसूर है? मेरे घर पे बम फेंक देंगे, फिर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्होंने कोई इंडिया को गालियां दी हैं, उनका कोई इंडिया से झगड़ा है? इंडिया उनका खाना छीनता है? ठीक है, मेरा कोई झगड़ा नहीं है, मुझे वो मार देंगे। मैं यही चाहता हूँ कि अमन हो। देखिए, पाकिस्तान इज नॉट एन असिस्टेंट टू चाइना, डिप्लोमेटिक असिस्टेंट टू चाइना। पाकिस्तान की अपनी एक इंडिपेंडेंट पोजीशन है। आप देखें, पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात अच्छे सही, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम चाइना की सारी बातें मानते हैं, या हम चाइना के जैसे वो कई लोग कहते हैं जी पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी है। उधर से जिनपिंग चाचू हमारे पता नहीं 1.5 महीने से गायब थे भाई। पूरी दुनिया ढूंढ रही थी कि कहाँ गया बंदा, गायब हो गया, कोई खबर नहीं, कोई न्यूज नहीं था, और अचानक वो भी प्रकट हो गए। आगे हाथ आगे बढ़ा के जिनपिंग अपने जयशंकर साहब से हाथ मिलाने, और जैसे उन्होंने भी हाथ मिलाना चालू कर दिया। अब इसे पोरकियां तो जल ही रहे थे। उधर यूएसए में हमारे ट्रंप चाचू परेशान, ये गायब था बंदा, ये अचानक टपक गया कहाँ से जयशंकर के सामने। भाई ये हो क्या रहा है? इंडिया की बात करें, इंडिया की इकोनॉमी भी अच्छी है, वो भी अपने आप को सुपर पावर बनाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया और चाइना कहीं ना कहीं एनिमीज भी तो हैं, 1962 में जंग भी कर चुके हैं। अगर इंडिया हमें इतना स्वेर किस्म का बाइकआउट कर रहा है, लेकिन चाइना के लिए वही पॉलिसीज कहाँ चली जाती है, और फिर वहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट ज्यादा हमें दिखने को मिलती है, और हमारी तरफ नेशनलिज्म हमें मिलता है। देखो मेरी बात सुनो, हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है।
ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी ऊपर है, हमारी कम है। अब हम अगर चाइना और इंडिया को कंपैरिजन कर लें तो चाइना की भी बहुत बड़ी है। चाइना बहुत आगे निकल चुका है और उसके मुकाबले में इंडिया उससे थोड़ा पीछे है। तो तुम्हें पता है कि जो सुपर पावर होती है वो कभी भी एक दूसरे की दुश्मनी ना मोल लेती हैं और दोस्ती से उनको फायदा पहुंचता है, और यही इंडिया कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है कि अभी आप देख रहे हैं जैसे जो किए हैं ये विजिट करके हैं, तो अभी ये मोदी साहब ने खुद भी जाना है इंशाल्लाह विजिट करने के लिए। अच्छा, नरेंद्र मोदी भी चाइना जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आपको अंदर की खबर है कोई? अंदर की खबर नहीं है, एक्सपीरियंस जैसे सारे जा रहे हैं, जिस तरह चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया है, तो ऐसा ऐसा मोदी साहब का भी लगता है कि वो भी पहुंच जाएंगे इंडिया। होना तो ये चाहिए कि इंडिया को चाइना का बायकॉट करना चाहिए, लेकिन विजिट बहुत हो रहे हैं, कुछ तो बड़ा होना है इंडिया होना है, बिल्कुल ऐसे ही है कि जंग जो है ना किसी भी सोल्यूशन का हल नहीं है, ये बात है, कोई शक नहीं है। लेकिन अभी नौजवान जो खासतौर पे पाकिस्तान की, अगर क्योंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, इधर किसी से भी पूछ लें वो ज्यादातर जज्बात में आगे ये जज्बाती हो जाते हैं ना। जंग का जब नाम आता है जज्बाती हो जाते हैं जी इंडिया, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है। ठीक है, उनको अगर ये बताया जाता ना कि हम लोग भी पहले इंडिया के साथ ही थे, हम इकट्ठे रहते थे, खाते थे, पीते थे, हमारे जो बड़े लोग हैं वो इकट्ठे थे, तो हम भी हो सकता है उनसे प्यार करते। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि हम इंडिया के खिलाफ है, जो इंडिया हमारा दुश्मन है। उधर भी आपको लगता है यही सिखाया जाता है? उधर भी यही सिखाया गया है कि मुसलमान जो है ना वो हमारे दोस्त नहीं है, उनको मारना है, ये है वो। अगर उनको भी बचपन से यही सिखाया जाता ना कि हम मुसलमान और हिंदू इकट्ठे बैठ के रोटी खाया करते, उसमें मुसलमान या पाकिस्तानी कह सकते हैं कि भाई उधर ये बताया जाता है, क्योंकि अगर मुसलमानों का कहा जाता है तो इंडिया में भी तो मुसलमान है, तो उनकी बात ही बढ़ती जा रही है। बस वही बात है, मैं कई फेसबुक पे वीडियो देखता हूँ कि मुसलमान ही पाकिस्तान को जो है ना बुरा भला कह रहे होते हैं। मैंने कई वीडियो इंडिया की ये भी देखी, इंडियन मुसलमान। बस यही है ना कि ये नॉलेज की कमी है, बस पढ़े लिखे नहीं होते, बस ये जज्बाती हो गए जी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। करना तो उन्होंने जो बेचारे बॉर्डर पे हैं, ठीक हो गया, करना तो उन्होंने होता है सारा कुछ। उनसे पूछे जंग का नाम क्या होता है। ऐसे ही है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों ने शायद ये भाई की वीडियो मेरे साथ पहले भी कभी देखी होगी। इन्होंने पहले जंग से पहले भी अमन की बात की, आज भी यही कह रहे हैं कि अमन होना चाहिए। हालांकि बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ प्रोग्राम करते थे जंग से पहले, वो कहते थे कि भाई अमन होना चाहिए, रिलेशन बेहतर होने चाहिए, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए। लेकिन अब उनकी सोच बहुत से लोगों की बदल चुकी है। वो कहते हैं बस मर जाए या मार दें, खत्म कर दें ताल्लुक। इंडिया में भी शायद बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन ऐसे लोग कम में जो आज भी कह रहे हैं अमन होना चाहिए। आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या रीजन है अमन होना चाहिए? बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं नहीं जी अब जंग हो गई है तो जंग ही हो। नहीं, जंग नहीं, ये काफी अवाम खड़ी, आप इनसे पता कर सकते हैं ये लोग अमन चाहते हैं या जंग चाहते हैं। आप पूछे जरा, आप बताएं कितने लोग अमन चाहते होंगे? मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से तो सारे ही अमन परस्त लोग होंगे। अमन या इंडिया से जंग करनी है या क्या करना है? सर अमन चाहते हैं। अमन चाहते हैं। आप बताएं जी इंडिया से जंग करनी है क्या करना है? अमन 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 आप अमन अमन बेशक हम जीत सकते हैं, बेशक हम जीत सकते हैं। हमारा ईमान ये है कि हम कहते हैं हम जीत सकते हैं उनसे, लेकिन हम जीत के भी क्या करेंगे? हमारा पड़ोसी मुल्क है वो तबाह हो जाएगा, क्या होगा? हमारी भी तो तबाही होगी, उनकी भी तबाही होगी। अगर वो हार गए तब भी हमारा नुकसान, अगर हम हार गए तो तब भी हमारा नुकसान। तो लगेंगे ना, क्योंकि हमें एक चीज शुरू से बचपन से सिखाई गई, अगर आपका पड़ोसी भूखा बैठा हुआ है ना तो आपको खाने का भी हक नहीं है। ठीक है, और वैसे भी अगर दुनिया का कोई एक कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है ना, ऑटोमेटिकली उसके नेबर भी कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। अगर एक कंट्री में गुर्बत होगी और अगर मतलब बेरोजगारी होगी तो साथ वाले कंट्रीज में भी उसका असर पड़ता है। असर पड़ता है ना, बिल्कुल यही है ना। तो अगर हम उनकी तबाही चाहते हैं तो हमारा मुल्क कौन सा आबाद हो जाएगा? हाँ, अगर हम दो करेंगे तो वो एक तो करेंगे ना। ठीक है, तो ये है कि हम दोनों ही तबाह हो जाएंगे। उससे अच्छा हम अमन लाएं, दोनों मुल्कों में अमन लाएं, दोस्ती करें। जितनी वो तरक्की कर रहे हैं हमें भी साथ लेके चले, हम उनको साथ लेके चले, हम लोग तरक्की कर सकते हैं। पहले वो कहते थे, उनके प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट थी बड़ी वायरल थी, इधर पाकिस्तान में भी बड़ी वायरल थी कि आओ मिलके जंग करते हैं, लेकिन बेरोजगारी गुर्बत के खिलाफ जंग करते हैं। लेकिन अब वो ये कहते हैं कि जब तक ये दहशतगर्दी, जब तक अटैक कश्मीर में, ये है कि ये दहशतगर्दी की जब बात आ जाती है ना, ये सीधा पाकिस्तान में उंगली उठा देते कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता है। भारत का सबसे बड़ी जो ताकत है ना वो यही है भाई कि हम किसी भी क्लब में नहीं रहेंगे। भारत सरकार का, मोदी जी का सीधा संदेश है पूरी दुनिया को, चाहे वो वेस्टर्न मीडिया हो चाहे ना अपना ईस्टर्न मीडिया हो, कहीं का भी हो, सीधा बोलते हैं हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, जिसको जरूरत रहेगी वो हमारे पास आएगा। अभी देखिए भारत एक साइड इधर ब्रिक्स का भी मेंबर है, दूसरी तरफ क्वाड का भी मेंबर है भाई। क्वाड टोटल वेस्टर्न जो कंट्री है उन लोग है कैंप पे, और ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स तो इधर का चाइना, रसिया, ब्राज़ील इन लोग है कैंप पे, और इंडिया दोनों जगह है। ये बैलेंस करना सबसे बड़ी बात है। अब जब से यूएसए ने, ट्रंप चचू ने थोड़ा क्या बोलते हैं पगला गए हैं लग रहा है, टेरिफ वेरिफ कुछ लगाना चालू कर दिया, उनको लगा था भारत झुक जाएगा, घंटा झुकेगा भारत, कुछ नहीं झुकने वाला तुम्हारे सामने। इन्होंने इंडियन मेडिसिन के ऊपर इतना टैरिफ लगा दिया, इम्पोर्टेड का टैक्स लगा दिया। अरे मतलब मेडिसिन
हम कौन सा देने जा रहे थे तुम्हारे घर पे, ले जाओ भाई ले जा, मरेंगे तुम्हारे लोग, नहीं दवाई मिलेगी तो तकलीफ तुमको होगी, हमको क्या है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो मेडिसिन का मैन्युफैक्चर हो तो इंडिया है। तुम नहीं खरीदोगे तो पूरी दुनिया खरीद रही, यूरोपियन कंट्रियाँ खरीद रहे हैं, तुम उनसे खरीदो जाओ, हम क्या करेंगे। अब ये मसला चल ही रहा था, भारत ने क्या किया, दूसरी ऑप्शन एक रख दिया यूएसए के सामने, क्या तुम ज़्यादा पें टेंट ये सब क्या ना क्या करो। हमारे पास बाजू में बैठा है भाई दुकान लेके, चाइना, रसिया, ये चले गए, उससे कभी कभी मिल लेते हैं, क्योंकि ये बैलेंस बनाना ज़रूरी है। और ये जो मैसेज जाता है यूएसए को कि ज़्यादा नाटक करोगे तो यहाँ हमारे दूसरे भी दोस्त करने, हमसे दोस्ती करने के लिए खड़े हैं भाई, चाइना लाइन लगाए खड़ा है।